कुरान क्या कहता है मकड़ी के बारे में? या नफ्सु इल्लम तज़फरी ला तज़ई मकड़ी एक ऐसी मखलूक है जिसे अक्सर लोग कमजोर, डरावनी और बेफायदा समझते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कुरान ने मकड़ी को एक ऐसी मिसाल बनाया है जो इंसान को तौहीद, फहम और हकीकत दुनिया का गहरा सबक देती है। कुरान ये वाज़ेह करता है कि ज़मीन पर कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे न हो। हर मखलूक का रास्ता, उसका अंजाम और उसका रिज़्क सब अल्लाह के इल्म में है। सूरत हूद 11:6। وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं मगर उसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके ठिकाने और उसके सौंपे जाने की जगह को जानता है। सब कुछ एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। मकड़ी भी इसी निज़ाम का हिस्सा है। इसका रिज़्क हशरात, कीड़े मकोड़ों के जरिए पूरा होता है, जो अल्लाह की बनाई हुई एक मुसलसल फराहमी है। मकड़ी मुख्तलिफ तरीकों से शिकार करती है, मगर सबसे मशहूर तरीका उसका जाल बनाना है। साइंस बताती है कि मकड़ी का जाला रेशम जैसी प्रोटीन से बनता है, जो कुदरती रेशों में सबसे मजबूत माना जाता है। ये पानी में हल नहीं होता, निहायत लचकदार होता है और बाज लिहाज से फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। ये जाल इस तरह तरतीब दिया जाता है कि उड़ने वाले कीड़े उसमें फंस जाएं। जाल में खास किस्म की चिपचिपी रेशम होती है जिससे कीड़ा निकल नहीं पाता। जैसे ही कोई कीड़ा जाल में फंसता है, मकड़ी फौरन उसकी हरकतों से पैदा होने वाली लर्जिश को महसूस कर लेती है। फिर वो तेजी से शिकार के करीब पहुंचती है, उसे रेशम में लपेटती है और बेजरर बना देती है। कुछ मकड़ी जाल नहीं बनाती, वो किसी पत्ते, दीवार या जमीन पर छुपकर इंतजार करती हैं। जब शिकार करीब आता है तो वो एकदम हमला करती है। ये मकड़ी रफ्तार और दुरुस्त निशाने पर इन्हिसार करती है, जैसे वुल्फ स्पाइडर। ये मकड़ी अपने शिकार का पीछा करती हैं, आंखों की तेज बीनाई और रफ्तार इस्तेमाल करती हैं। कुछ मकड़ी हाथ में छोटा सा जाल पकड़कर रखती हैं और शिकार गुजरते ही उस पर फेंक देती हैं। कुरान मकड़ी के जाल को एक गहरी तमसील के तौर पर पेश करता है। सूरतुल अनकबूत 42। مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के सिवा और सरपरस्त बनाते हैं मकड़ी की सी है जिसने घर बनाया, और यकीनन सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर है। काश वो जानते। अल्लाह जानता है कि वो उसके सिवा जिन्हें पुकारते हैं वो कुछ भी नहीं। वही गालिब, हिकमत वाला है। ये एक हैरानकुन हकीकत है कि मकड़ी का धागा बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसका पूरा जाला एक हल्की सी हरकत से बिखर जाता है। यही पैगाम कुरान देना चाहता है। जिन चीजों को इंसान अल्लाह के सिवा सहारा समझ लेता है, ताकत, दौलत, लोग, बुत या नजरियात, वो बज़ाहिर मजबूत लगते हैं मगर हकीकत में मकड़ी के जाले की तरह कमजोर होते हैं। अल्लाह के एक फैसले से सब बिखर जाता है। कुरान बार बार इंसान को झूठी सहारों से खबरदार करता है। सूरह फातिर 35-40। قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. कह दो, जरा गौर करो उनको जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। बताओ, उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया या आसमानों में उनका क्या हिस्सा है। बेशक जालिम एक दूसरे को सिर्फ धोखे के वादे देते हैं और फिर इंसान को मुतनब्बे किया जाता है। सूरह फातिर 5। يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ए लोगो,
اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دے۔ مکری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت مادی مضبوطی میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے میں ہے۔ جو اللہ کے سوا سہارا بناتے ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح بظاہر جڑے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ عصمتي وعروتي فاستمسكي يا